बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और अजीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम कुरान मजीद के अल्फाज समझने और उनकी प्रैक्टिस करने की मश्क नंबर 37 यानी एक्सरसाइज नंबर 37 लेकर फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस मश्क में हम लफ्ज़ अम्मा, अलीफ और मीम पर तजदीद, इसके मानी और इसकी वजाहत पेश करना चाहते हैं जो कुरान मजीद में कई मरतबा इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ अम्मा किसी आयत में शर्त या ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है और इसके मानी होते हैं किसी चीज़ के मुताल्लिक़ या बारे में। बाज़ मरतबा इसका तर्जुमा तो या पस भी किया जाता है। मसलन फ़अम्मा मन तग़ा, यानी पस जिसने सरकशी की। कभी कभी अम्मा के साथ वाव या फा भी जोड़ दिया जाता है, जैसे वो अम्मा या फ़अम्मा, मगर इस तब्दीली से अम्मा के माने में कोई फर्क नहीं आता। इस मिसाल को जहन में रखते हुए आइए अब हम कुरान मजीद की मजीद उन आयत का मुताला करते हैं जिनमें लफ्ज़ अम्मा मज़कूरा बाला मानों में इस्तेमाल हुआ है। Dear viewers and students, this is our exercise number 37 for understanding the meaning of the Holy Quran series videos. Here in this exercise, you will learn the meaning of a new word, amma, and its usage in the ayat of the Holy Quran. The particle amma means as for, or, then, or, for, as for, or, with regards to. Sometimes it is also translated as verily, truly, also. It occurs in the beginning of a sentence or to change a subject in the sentence, where it also means as for or with regards to. Sometimes it's preceded by a letter waw or letter fa as well, such as wa amma and fa amma, but the meaning of the word amma will not change. Let's now study a few examples of the Holy Quran in which amma gives the meaning of the above mentioned sense. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. فَأَمَّا यानी पस, फा के माने पस, अम्मा जो, अम्मा पस जो, मन जिसके बारे में कहा जा चुका है और इस पर रेड डॉट है, जो फ़क़ुलत भारी हुए, सकील से है, फ़क़ुलत भारी हुए, मवाज़ीनुहु उसके वजन, यानी पस जिसके वजन, नेक वजन भारी हुए. And the English translation here is, but as for him whose scales of good deeds are light. दूसरी आयत आपकी खिदमत में पेश है, वअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, व यानी और, अम्मा जो, मन जो, खफ़्फ़त हल्के हुए, मवाज़ीनुहु उनके वजन, यानी और जिसके वजन हल्के हुए. And the English translation here is, then as for him whose scales of good deeds are heavy. जी हाजरीन, यहाँ पर जो आयत तिलावत की गई और उसका जिसका इंग्लिश तर्जुमा पढ़ा गया, उसमें थोड़ी सी करेक्शन चाहिए. The translation here is, but as for him whose scales of good deeds are heavy, it's not light. सक़ुलत सकील से है, भारी यानी heavy. और दूसरी आयत जो यहाँ पेश की गई है, वो अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, व और अम्मा जो, मन जो, खफ़्फ़त हल्के हुए, खफीफ हुए, मवाज़ीनुहु उनके वजन, और जिसके वजन हल्के हुए. And the English translation here is, then as for him whose scales of good deeds are light. And एक दूसरी आयत पर हम फोकस करते हैं, वो अम्मा साइला फला तनहर, व यानी और, अम्मा जो, अस्साइला सवाल करने वाला, फ यानी तो, ला तनहर मत झिड़क या ना झिड़क, यानी और जो सवाल करने वाला हो
उसे न झिड़कें. And English translation here is, and as for one who asks, do not repel him. एक और आयत आपकी खिदमत में पेश है जिसमें फअम्मा का इस्तेमाल हुआ है. फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिह. फअम्मा यानी पस, मन यानी जो, ऊतिया दिया गया, किताबहु उसका आमाल नामा, बियमीनिही उसके दाएं हाथ में, यानी पस जिसको उसका आमाल नामा दाएं हाथ में दिया गया. And the English translation here is, then as for him who is given his record in his right hand. एक और आयत आपकी खिदमत में पेश है. فَأَمَّا مَنْ طَغَى. यहाँ पर मन पर रेड डॉट है जिसके बारे में इससे पहले बतलाया जा चुका है. फअम्मा, यहाँ अम्मा फ के साथ मिलकर आया है. फअम्मा जिसका तर्जुमा किया जाता है पस, मन यानी जो या जिसने, तगा सरकशी की. इस आयत का तर्जुमा हुआ पस जिसने सरकशी की. English translation here is, then as for him who transgressed. हाज़रीन, इस मिसाल के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 37 यहीं पर मुकम्मल होती है. इंशाअल्लाह एक और वीडियो में आइंदा दूसरी एक्सरसाइज लेकर फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.